चलिए एक छोटा सा बात रह गया, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ऑस्मोसिस। सिंपल है भाई, देख लो। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, मैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में किसकी बात कर रहा हूँ? वाटर ग्रेडियंट या सॉल्यूट ग्रेडियंट? सॉल्यूट ग्रेडियंट। सॉल्यूट ग्रेडियंट। फिर से भाई गलत। अभी समझाया था भैया। दोनों। ऑस्मोसिस में कौन सा ग्रेडियंट एक्टिव होता है? वाटर ग्रेडियंट या सॉल्यूट ग्रेडियंट? ग्रेडियंट होते तो दो ही हैं, कौन सा ग्रेडियंट एक्टिव होता है? वाटर ग्रेडियंट। तो फिर सॉल्यूट कहां से आंसर आ रहा था? वाटर ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा वाटर ग्रेडियंट उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफरेंस ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी पानी जाएगा। अच्छा, एक बात बताना कि जब आप सॉल्यूट मिलाते जाते हैं सॉल्यूशन साइड में तो दो ग्रेडियंट बनते हैं, वाटर ग्रेडियंट और सॉल्यूट ग्रेडियंट। क्या इसके अलावा एक और ग्रेडियंट भी कुछ बनता है क्या? प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर ग्रेडियंट है डिफ्यूजन प्रेशर। अरे यार देखो, ये ए है, ये बी है। नहीं उल्टा हो गया, वहां पे बी ए से था ना, ये बी था और ये ए था। मुझे एक बात बताना, अभी इसकी डिफ्यूजन प्रेशर और अभी इसकी डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है? मैं मान रहा हूं कि इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? एक्स है। इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? मान लो पी है, ठीक है? मान के चले। और अभी क्या है कि ये चूंकि प्योर वाटर आप इसको मान रहे हो, तो इसकी डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि पी की वैल्यू क्या है? एक्स से ज्यादा है। ये बात कितने को पड़ रही है? ये सॉल्यूशन है ना, तो इसमें डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा ना। पानी यहां डिफ्यूज कौन करेगा? पानी ना। तो डिफ्यूजन प्रेशर इसका कम होगा क्योंकि पानी तो इधर से इधर भी जा रहा है लेकिन ज्यादा इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? तो डिफ्यूजन प्रेशर, ये बोलो P मोर देन X, ये कितनों को समझ में आ गया? डिफ्यूजन प्रेशर B में ज्यादा है एज कंपेयर टू A। समझ में आ गया? अब मुझे बताना कि अगर मैं इधर और सॉल्यूट मिलाऊंगा तो इधर और सॉल्यूट मिलाने पे इसकी फ्री एनर्जी, जो वाटर की फ्री एनर्जी है, वो घटेगी या बढ़ेगी? जल्दी बताना, जल्दी बोलो। घट जाएगी। घटेगी। तो ये जो x वैल्यू है ये x रहेगा, ये x माइनस समथिंग जाएगा। एक्स माइनस। तो मैं मान रहा हूं x माइनस वाई। नया वैल्यू क्या है? x माइनस वाई ए साइड। और उसी समय जब ये x माइनस वाई हो गया, इधर तो p ही है, इधर तो p है, वो x माइनस वाई हो गया। तो अब मुझे एक बात बताना कि ये x माइनस वाई की वैल्यू p से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम कम नहीं, बहुत कम होगी। सॉरी, ज्यादा होगी ना, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगी। ये कम वाले कौन थे भाई? अरे भोंट, इधर देखो, जब ये x खुद p से कम था। सर सॉल्यूट मिला रहे हैं अरे सर। भैया सोल्यूट फलूट में कहाँ जा रहे हो यार? आप जब इसमें सोल्यूट मिला रहे हैं तो वाटर की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है, डिफ्यूजन प्रेशर है, फ्री एनर्जी है, वो कम या ज्यादा है? ये बताओ मुझे। कम है। तो जो पहले x था तो अब x माइनस वाई होगा या x प्लस वाई होगा? एक्स माइनस वाई होगा। तो जब x की वैल्यू p से कम हुआ करती थी तो x माइनस वाई की वैल्यू p से कम या ज्यादा? कम। और कम ही नहीं बहुत कम, कम ही नहीं बहुत कम। अब आओ कंसेप्ट पे। सर आवाज आपका आवाज कट रहा है? लैग हो रहा है सर। कुछ आता है कुछ पता नहीं। चलो अब होगा तो बताना, ठीक है? तो जब आपने इसमें क्या किया, सॉल्यूट मिलाया, तो इसमें डिफरेंट प्रेशर की कमी आई ए साइड में। बी तो वैसे ही है, ए साइड में कमी आई। तो जब कमी आई तो मुझे एक बार बताओ, कमी के पहले का सीन देखो। इधर का डिफरेंट प्रेशर x था, इधर का p था, और p मोर देन x था। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफ्यूजन प्रेशर का ग्रेडियंट था, वो मान लो कि जो भी वैल्यू हो, ठीक है, जो भी वैल्यू था। अब जो इन दोनों के बीच में p और x माइनस वाई हो गया, यहाँ पे क्या डिफरेंट प्रेशर बाद में सॉल्यूट मिलाने के बाद। तो अब जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस होगा, राजेश्वरी बताओ, पहले ज्यादा या अब ज्यादा डिफरेंस? अब ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा पहले के कंपैरिजन में। ये बात कितनों को पल्ले पर यहां खड़ा करो। यानी कि जब आप सॉल्यूट मिलाते हैं तो एक और ग्रेडियंट बनता है, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ आंटी, हाँ ठीक है।
हाँ ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑस्मोसिस इतना ज्यादा है कम? ज्यादा। बात आप घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हो। दूसरा, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के लिए जितना ज्यादा परमेबल होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। देन आता टेम्परेचर, वही बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन भी बढ़ेगा, जहाँ पे, अच्छा देखो टेम्परेचर में थोड़ा सा मामला ये है, वहां पे क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से आयनाइजेशन बढ़ता है, बस सही है। तो अब आप फिर अगर आयनाइजेशन बात सामने आ जाएगा तो फिर आपको ऑस्मोलरिटी भी सोचना पड़ेगा। इन जनरल हम सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर वाटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वाटर इजिली मूव करेगा, तो टेम्परेचर भी उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। देन आयनाइजेशन एब्सोल्यूट, ऑब्वियसली कि आयनाइजेशन एब्सोल्यूट कैसे प्रभावित करेगा, आप ओपी MRTI से निकाल सकते हैं कि पहले अगर आयनाइज्ड कम था तो वहां पे ग्रेडियंट कम था, अब आयनाइज्ड ज्यादा हो गया तो ग्रेडियंट ज्यादा हो गया, तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको रेट ऑफ ऑस्मोसिस को प्रभावित करता है। सेट है मामला। चलिए अब हम एक अगले प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं और उस प्रेशर को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, एक बार में समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। मैं इधर एक सेल बना रहा हूँ, प्लांट सेल। मुझे बताना प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल। सेल वॉल। तो ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है, काली वाली सेल वॉल है। और उसके अंदर ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल शेप, इसमें सब कुछ मिक्स्ड है, ये क्या सेल शेप है। अब समझना ध्यान से, आपने इसको एक टब में रख दिया, बीकर में रख दिया, और आपने बीकर में क्या रखा है, प्योर वाटर, क्या रखा है, प्योर वाटर, मामला सेट है, प्योर वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेल शेप और प्योर वाटर में कौन हाइपरटोनिक कौन हाइपोटोनिक, जल्दी बताओ फास्ट। सर हाइपोटोनिक होगा, Pure- प्योर हाइपो, और सेल शेप क्या हो जाएगा, टॉनिक, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। ठीक है। अब समझना, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि आप तो ये बोल ही दोगे कि पानी इधर से उधर जाएगा, वो सब आप बता दोगे, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको गौर करो। एक बात बताओ, इस सेल शेप में पानी है या नहीं है, है या नहीं है नहीं, और उसमें सोल्यूट भी है और पानी भी है, सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है। तो इसमें सोल्यूट है वो तो ठीक है, मिक्स्ड है पानी में, तो जो पूरा मिक्स्ड है और एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तो जो उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उस सेल शेप में मौजूद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वो इस सेल मेम्ब्रेन पर एंड देन अल्टीमेटली सेल वॉल पर एक प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से सेल का शेप भी मेंटेन है। एक प्रेशर लगा रहा है किस पे, सेल वॉल पे, and that pressure is called as turgor pressure, that pressure is called as turgor pressure। turgor का मतलब ये होता है प्रेशर exerted by the solvent, मगर कहां, in a closed system, not in a open system, in a closed system। अब समझना, अगर ऐसे turgor pressure लगाता रहा तब तो सेल को फट जाना चाहिए एक दिन, तब तो एक दिन सेल को फट जाना चाहिए, मगर नहीं फटती, क्यों, क्योंकि सेल वॉल ये क्या है, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो जितना प्रेशर अंदर से सेल शेप में मौजूद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर सेल वॉल लगाता है अंदर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर सेल वॉल लगाता है अंदर की तरफ, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। एक बात भेजे में ठूस लो आज ही, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल प्रेशर, नहीं तो सेल फट नहीं जाएगा क्या, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल प्रेशर, जितनी टर्गर प्रेशर अंदर से लगेगी उतनी वॉल प्रेशर भी लगेगी। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, फिर सेल का ग्रोथ कैसे होता है डाउट, कहते हैं कि टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन द एक्सपांशन ऑफ सेल, टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, एक्सपांशन ऑफ द सेल। तो जितना टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना वॉल प्रेशर लग रहा है, तब तो सेल का साइज बढ़ना ही नहीं चाहिए, एक्सपांड होना नहीं चाहिए सेल। हाँ कोई बताएगा,
सर Yes, जब हाँ सेल बताओ। का ग्रोथ होगा तब ट्रिगर प्रेशर अंदर से ज्यादा होता है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, टर्गर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू वॉल प्रेशर। अब सुनो, क्या है ना कि जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल ठीक है, आप कह रहे हो कि रिजिड है, बट रिजिड कौन है, प्राइमरी सेल वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल? रिजिड है सेकेंडरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल सॉफ्ट ही होती है। तो जब सॉफ्ट है तब तो वो एक्सपांड करने के लिए एबिलिटी देगा, लेकिन एक्सपांड तो तब करे ना जब वॉल प्रेशर कम हो जाए, टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाए। मैं तो कह रहा हूं कि टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल होता है, हमेशा, चाहे वो प्राइमरी सेल वॉल हो चाहे वो सेकेंडरी सेल वॉल हो, हमेशा। तो सुनना, जब प्राइमरी सेल वॉल के स्टेज में सेल थी तो उस समय इसको वाटर अवेलेबिलिटी दिया गया बाहर से, और वाटर अंदर जाता गया। सुना ध्यान से, वाटर अंदर बाहर से अंदर जाता गया, और अगर वाटर बाहर से अंदर जाता गया तो मुझे जल्दी से बताना, वाटर कंटेंट सेल के अंदर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। तो टर्गर प्रेशर क्या आ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा कि अनचेंज्ड? बढ़ रहा होगा। तो टर्गर प्रेशर जितना बढ़ रहा होगा, क्या उसी इक्वल अमाउंट से वॉल प्रेशर भी बढ़ रहा होगा? यस सर। तो जब टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर दोनों बढ़ा, दोनों इक्वल है, लेकिन आपको पता है इस दौरान सेल का ग्रोथ हो गया, सेल एक्सपांड कर गया। बताता हूं कैसे। मान लो पहले टर्गर प्रेशर 5 था तो वॉल प्रेशर भी 5 था, और अब पानी आया तो टर्गर प्रेशर बढ़ा 10 हुआ तो वॉल प्रेशर भी 10 हो गया, लेकिन पता है इस दौरान सेल का एक्सपांशन भी हो गया। तो मुझे बताओ, सेल के एक्सपांशन में टर्गर प्रेशर हेल्प किया या वॉल प्रेशर? एक्सपांसन में तो टर्गर प्रेशर हेल्प किया ना। अरे दोनों कहां से? टर्गर प्रेशर। सेल के एक्सपांशन में तो टर्गर प्रेशर हेल्प कर रहा है ना। अब बताओ कि ये फिर ये 15 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, तो ये कब तक चलेगा? जब तक सेकेंडरी सेल वॉल ना बन जाए, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल बनने के बाद सेल वॉल क्या हो जाएगी? रिजिड। उसके बाद कितना भी पानी जाए सेल एक्सपांड करने वाला है नहीं। दूसरी बात कि कब तक अंदर जाएगी पानी, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मुझे सुनना एक बात, ये टर्गर प्रेशर डिसाइड करेगा कि अंदर कितना पानी है। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। जब इसका टर्गर प्रेशर कुछ भी था और बाहर पानी जा रहा, बाहर से पानी अंदर जा रहा था, इसका मतलब अंदर पानी की कमी थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? थी। तो इसका अपना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि अंदर सॉल्यूट है, सॉल्यूट है भी नहीं। 5 मिनट और जेल लो, उसको छुट्टी कर देंगे। लैग करे तो बोलना, रिपीट कर दूंगा मैं कह रहा हूं कि अगर अंदर में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूशन है, और अंदर पानी जा रहा है, इसका मतलब इसका इस पर्टिकुलर सेल शेप का अपना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर था या नहीं था? था ना। और आपने बाहर प्योर पानी ले लिया है, आपने बाहर प्योर पानी ले लिया है, तो प्योर पानी जिस प्रेशर से जा रहा है, क्या उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर उसका है? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर से एंट्री कर रहा है? यस और नो? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि पानी अंदर कब तक जाएगा? एक बार बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है और टर्गर प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है। पानी अंदर कितना जाएगा ये डिसाइड करेगा सेल के अंदर का टर्गर प्रेशर। अगर टर्गर प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। लेकिन जब पानी अंदर जाएगा तो ये टर्गर प्रेशर की वैल्यू को और बढ़ाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अगर ये टर्गर प्रेशर की वैल्यू को और बढ़ाएगा तो अब क्या होगा? अब जो पानी जा रहा था उसको थोड़ा सा और रेसिस्ट करेगा, फिर भी पानी चला गया, मान लो ओपी से कुछ ओपी से चला गया, तो ओपी कुछ ओपी से गया तो टर्गर प्रेशर और बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब बताओ, अब पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। 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 जितना जाएगा उतना ही आएगा। समझते हो नहीं? पानी तो अंदर जाएगा, जितना जाएगा उतना ही आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। टर्गर प्रेशर ओपी के बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर कहां लगता है? क्लोज सिस्टम में लगता है। ये सब आपको आगे काम आएगा, मैं सिखा रहा हूं अभी। क्लोज सिस्टम में लगता है, और टर्गर प्रेशर जब तक ओपी से कम रहेगा तब तक सेल के अंदर पानी जा सकता है, और जब तक, अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए
टारगेट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से Yes, ज्यादा हुआ sir. तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगा ना प्लांट का, फिर सेल का पानी बाहर निकलने लग जाएगी ना। अच्छा मुझे एक बार बताना, टारगेट प्रेशर किन दो प्रेशर को अपोज करता है? ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब टारगेट प्रेशर किन किन प्रेशर को अपोज करता है? ऑप्शन, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बोथ, नन। Both. बोथ। बहुत मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप क्या करो ना, दीवार में एक छेद कर दो, दीवार में छेद कर दो, तो उस बाहर से क्या आएगा बताओ? पानी। अगर उस साइड पानी भरा हुआ है तो बाहर से पानी अंदर आने की कोशिश करेगा। इस रूम में पानी नहीं है, ये थोड़ा सा कम पानी है, तो वो जिस प्रेशर से आएगा क्या वही ऑस्मोटिक प्रेशर है? यस और नो? अब क्या करो कि आप दीवार पे जहां पे छेद है वहां पे क्या करो, हाथ लगा दो। आप जब वहां पे हाथ लगाएंगे तो जितना प्रेशर आप लगाएंगे क्या दीवार ही उतना प्रेशर आपके हाथों पे लगेगा? यस और नो? यस तो Yes, sir. दीवार जो प्रेशर लगा रहा है वो ऑस्मोटिक वो वॉल प्रेशर है या नहीं है? है लेकिन जो पानी इधर आना चाह रहा था नहीं आ पा रहा है, वो किस प्रेशर से आना चाह रहा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं आ पा रहा है तो क्या एट द Osmotic pressure. सेम टाइम मेरे ये हाथ जो है, ये हाथ एक्चुअल में कौन है? इधर का वाटर मॉलिक्यूल। ये हाथ वॉल प्रेशर को भी रेसिस्ट कर रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेसिस्ट कर रहा है। कितनों को समझ में गया? करो। एट द सेम टाइम टारगेट प्रेशर दोनों प्रेशर को रेसिस्ट कर रहा है। दिस इज द टारगेट प्रेशर। तो क्या अब आपको टारगेट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल प्रेशर तीनों समझ में आ गया? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और डिफ्यूजन प्रेशर तो आपको पहले से ही समझ में आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, टारगेट प्रेशर। अब पढ़ लेना, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देन टारगेट प्रेशर के बारे में डिटेल कहानी इधर लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरी बात आप पढ़ लेना। और ध्यान रखना कि अच्छा एक बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है, पहले इसको सही करो। In young cell, target pressure helps in expansion and growth cell. Means target pressure not more than wall pressure, वो तो हमेशा इक्वल होता है। target pressure means target pressure more in target pressure more in what? Young. target pressure more in young प्लांट लैग हो रहा है। as compared to mature plant cell, उसमें टारगेट प्रेशर ज्यादा है as compared to mature plant cell। टारगेट प्रेशर अंदर में जा रहा है तभी तो सेल का एक्सपांशन हो रहा है यंग का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, सही कर लेना इसको। अब मेरी बात सुनो, जितनों बच्चों का आज ये लैग फैग हुआ इतना ज्यादा पता नहीं हो कैसे गया, दिन में तो नहीं हो रहा था। अगर ज्यादा लैग हुआ है तो रिकॉर्डेड देख लेना, अगर कम लैग हुआ है नोट्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। अभिषेक? नो सर। राजेश्वरी? No, sir. अभिषेक? रिभा? नो सर। सृष्टि? नो सर। चलिए अभी एनसीईआरटी मत पढ़ो, कल पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लीजिए, देन मिलते हैं सुबह वाली क्लास में।